फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। रिजवान बेटरीवाला ने 7 मई को मुस्तफ़ा बाजार के लोगों से बाजार बंद करने की गुजारिश की है। दरअसल मेडिकल एजुकेशन के लिए ज़रूरी इम्तिहान नीट का एग्ज़ाम सेंटर मालेगांव बना दिया गया है। अब तक शहर से हज़ारों की तादाद में बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए बैरून शहर जाया करते थे। कौम मिल्लत के लिए मुस्बित सोच रखने वाले कुछ दर्दमंद लोगों की काविशों की वजह से मालेगांव नीट एग्ज़ाम सेंटर बनने में कामयाब हुआ। इस बार ये एग्ज़ाम दुख्तरान मिल्लत की मशहूर दरसगाह JAT हाई स्कूल में 7 मई को मुनक़िद होने जा रहा है, जिसके लिए मालेगांव के अलावा आसपास के इलाकों से कसीर तादाद में तलबा और तालिबात इम्तिहान में शिरकत करने के लिए JAT आने वाले हैं, जिसके लिए कारपोरेशन के ज़िम्मेदारान ने इमाम अहमद रज़ा रोड पर लगने वाले भंगार बाज़ार की सभी दुकानों को वहां से हटाने की गुजारिश की, मगर रिजवान बेटरीवाला के समझाने पर दुकानें ना हटाते हुए उस दिन दुकानें बंद रखने की अपील रिजवान बेटरीवाला और साथ ही कारपोरेशन के ज़िम्मेदारों ने की है। मकसद हमारा ये है कि आज मालेगांव शहर में अल्लाह के फजल व करम से पहली दफ़े नीट का पेपर होने जा रहा है। आप बाखूबी जानते हैं कि मालेगांव शहर से हज़ार नहीं कई हज़ार बच्चे बच्चियां, उनकी पूरी फैमिली जिस दिन नीट का पेपर होता है शहर की तमाम गाड़ियां कम पड़ जाती है। कहीं हमें नासिक जाना पड़ता था, कहीं औरंगाबाद जाना पड़ता था, कहीं अहमदनगर जाना पड़ता था। अल्लाह का फजल व करम हुआ कि आज यहाँ पे नीट का पेपर होने जा रहा है। यानी तकरीबन कई हज़ार ख़ानदान जो दिन भर तकलीफ़ का सामना करती थी, सुबह 5 बजे से फजर की नमाज़ पढ़ के बच्चों को ले कर के निकलना, भूखे प्यासे उनके पेपर होए तक का इंतज़ार करना, कहीं ठहरने का इंतज़ाम नहीं, कहीं इधर उधर जाके पानी ढूंढ के कहीं पाव भजिया मिल जाए लेके खा के टाइम पास करके रहना। अल्लाह के फजल व करम से हमारे शहर में और सबसे ज़्यादा आपके और हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हमारे मालेगांव शहर कल्ब में JAT हाई स्कूल को उसको सेंटर मिला। हो सकता था ये सेंटर उधर भी जा सकता था, कहीं भी जा सकता था, लेकिन ये हमारा नसीब कि हमारी JAT स्कूल को मिला। 2 दिन पहले माननीय कमिश्नर साहब का फ़ोन आया मुझे और उन्होंने कहा कि रिजवान साहब ऐसी ऐसी बात है, हम ये चाहते हैं कि जो JAT स्कूल से लग के दुकानदार है इनका पूरा अतिक्रमण उठा दिया जाए। जो सामने दुकानदार है इनके सारे बाकड़े वगैरह सब हटा दिया जाए, ताकि आने वाले लोगों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, कोई तकलीफ़ ना हो। मैंने उनसे कहा सर, जब बात यही है कि कोई को तकलीफ़ ना हो तो हम उसका ऐसा भी हल कर सकते हैं कि हम उस दिन पूरा इलाका बंद रखेंगे, पूरी दुकानें बंद रखेंगे। हमारे दुकानदार जो लोग हैं वो कुछ खिदमत भी कर लेंगे। तो कुल मकसद मेरे अजीज़ दोस्तों ये है, हम नहीं चाहते कि आपका किसी का कोई नुकसान हो, ना अधिकारी चाहते हैं ना ऑफिसर चाहते हैं। तो इसमें और आपको हम सबको आने वाली 7 तारीख एतवार के दिन हमें कोऑपरेट करना है। उस दिन हमें दुकानें नहीं खोलनी हैं और जो दुकानें हमारी है, मैंने साहब को ये भी बोला कि साहब अगर जो आप अतिक्रमण उठा दोगे तो बहुत बड़ी गटर है, कोई की गाड़ी चली जाए, कोई बच्चा गिर जाए तो वो एक नई परेशानी बढ़ जाएंगी, तो उसे रहने दीजिए। आप दुकानदारों को इसलिए याद किया गया है कि आप अपनी जिम्मेदारी पे आप सबका फ़र्ज़ है, हम सब का फ़र्ज़ है कि हम हमारी दुकानों को सिस्टमेटिक बंद करें। कोई भी हमारी चीज़ गटर के 1 इंच भी इधर ना हो बल्कि पीछे हो जाए सब। हमारे जो इस तरफ के दुकानदार हजरात हैं वो देख लेवे कि आगे कोई हमारा पसारा है, कोई हमारा प्रभाग का ऑफिसर आके हमें बोलता है, उससे पहले हम उसको
हटा देवे। टेबल ओबल हटाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें वैसे ही रहने देना है, लेकिन हमें सबको कॉपरेट करना है। करेंगे भाई इंशाल्लाह? पहले हाथ उठा के बताओ, पूरे लोग बोलो, करेंगे? ये दोनों हाथ उठा के। शुक्रिया। हमारी साहब से गुजारिश है कि आज ये नीट का मामला आया है, हम दुकानदार सब आपके साथ खड़े हैं, आपको कोऑपरेट करने के लिए खड़े हैं, क्योंकि ये आपका नहीं, ये हमारे शहर का मसला है, हमारे बच्चों का मसला है, हमारे देश के बच्चों का मसला है। ये बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो ये तरक्की करेंगे, शहर तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा, तब्दीली आएंगी। हम आपके साथ खड़े हैं। आगे फिर कोई ऐसा मौका आता है तो भी हम मैक्स स्टेप के ज़रिए, हमारे एनजीओ के ज़रिए, हम पूरी टीम आपके साथ खड़े रहेंगे। आप हमें कोऑपरेट करिए, हम आपको कोऑपरेट करेंगे। इस तरीके से हम मैक्स स्टेप की तरफ से सर आपसे मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि ये सब छोटे मोटे रोज़गार वाले हैं, छोटे मोटे धंधे वाले हैं। आगे भी आप इसी तरीके की हमसे मीटिंग ले करके मसले का हल निकाला जा सकता है। ठीक है ना भाई? किसी को कुछ बोलना है अपने में से? अभी आने वाले 7 तारीख को नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट बोले तो जो डॉक्टर के कोर्स के लिए जो एग्ज़ाम होती है वो नीट होती है। अपना मालेगांव सेंटर पहली बार यहाँ मंजूर हुआ है। मालेगांव सेंटर बोले तो सटाना, कड़वन, नांदगांव, मनमाड़, तुम्हारा जोड़गे, इधर सब पब्लिक यहाँ अपने सौंदाना या उसके आगे चांदोड़ सब पब्लिक अपने यहाँ कनेक्ट होने वाली है। बहुत से एग्ज़ाम वाले जो विद्यार्थी वो उनके साथ में उनके जो पेरेंट्स हैं वो सब यहाँ एग्ज़ाम के लिए आएंगे। वो एग्ज़ाम लेने के लिए भी सेंट्रल मतलब ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, बोले तो राष्ट्रीय स्तर की देश लेवल पे एग्ज़ाम होती है। और इसमें दिल्ली से लोग आते जो एग्ज़ाम लेने आते हैं वो वहाँ से आते। और जो जेटी का जो गेट है अपना, ये रोड थोड़ा सा कंजेस्टेड है और यहाँ पे आने जाने के लिए कोई दिक्कत ना हो। जो लोग आएंगे, जो पेरेंट्स आएंगे, जो बच्चे आएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, उनके लिए अपने को यहाँ पे जगह खुली रखनी है। इसलिए हम इनके पहले रिजवान भाई की, कमिश्नर साहब की ताल्लुका से बात हो चुकी थी और उनके बोलने के बाद ये साहब ने मुझे कहा कि आप जाओ, उनको फेस करो, उनको बताओ कि अपने तरफ ये सेंटर आया है तो अपने हमें क्या कोऑपरेट करना है इसमें। तो आप सबको एक गुजारिश रहेंगी मेरी कि उस दिन अपन 7 तारीख को ध्यान में रखो, इतवार के दिन 7 तारीख को आपको सब दुकानें वहाँ बंद रखनी, लेकिन बंद रखते हुए कुछ सामान आधा बाहर रखना, कुछ आधा अंदर रखना, ऐसा मत करो। जो भी रास्ते पे भी कुछ दिखेंगे वो भी आप अंदर हटा लेना है। और ज़्यादा करके जो गेट है जेटी का वो कोने से लेके ये कोने तक का, इसमें भी अगर आपके कोई टेम्पररी जो हाथगाड़ी होंगे, कुछ होंगे, वो भी आपको उठा लेना है, वो गेट पे नहीं लगा के रखना है। गेट से लेके वो कोने के गेट के ये बीच वाला जो डिस्टेंस है वो आपको खुला रखना है। यहाँ पे कुछ टपरी ना हो, कोई अतिक्रमण का कोई साहित्य ना हो, कोई ये ना रहे, इसकी प्रिकॉशन आपने लेना है। एक्चुअली ये रहता है यार, इसमें क्या बात आती है, ये पुलिस के अंडर में चले जाता है ये सेंटर, या प्रोटेक्शन रहता है पुलिस का और उनका रिस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है। बोले तो प्रतिबंधित क्षेत्र होता है कि कितना 100 मीटर, ऐसा इलेक्शन में अपना सेंटर होता है इलेक्शन का और वहाँ से 200 मीटर में आप लोग कुछ कर नहीं सकते, वैसा ये भी इसका भी है। तो ये पुलिस के कस्टडी में इनका आजू बाजू सब रेस्ट्रिक्टेड एरिया रहेगा। उसमें अपना भांगर बाजार का भी एरिया आता है। तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर पुतले के वहाँ से लेके आप वो अपना ऊपर जो खजूर वाले ये पूरा पट्टा अपने को खाली रखना है 7 तारीख को। और जो भी अपना कुछ होगा सब बाजू में लगा दे दीजिए, जितना भी सामान होगा। खाली उससे क्या होता है, बाहर के आने वाले लोगों को दिखता है नजर है कि यहाँ क्या है। तो हमें एक और गुजारिश है, अगर आप उसको शनिचर के दिन जल्दी आप जो हटा लेंगे तो हमारे जो सफाई वाले कर्मचारी वो वहाँ पे जाके उनको जो साफ सफाई करना है, कई जगह पत्थर रहते हैं, कुछ जगह बड़ा कचरा रहता, वो उठाने के लिए भी उनको थोड़ा टाइम चाहिए। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखते हैं, अगर आप कभी शनिचर के शाम को ही अगर आप कभी वो हटा लेंगे वहाँ से, तो कम से कम हमें हमारे लोग लगा के वहाँ की साफ़ सफाई जो पाउडर मारना है जो है वो भी कर सकते। ऐसे भी शाम को 5, 6, 7 बजे के बाद आपको करीब करीब अपना बाजार बंदी हो जाता है। तो ये ध्यान में रखते हुए अगर आप कभी उसको उसी दिन खाली करेंगे, जो मैं अभी जो पहले सूचना दी तरीके से, तो मुझे लगता है कि वो उस दिन कुछ दिक्कत नहीं आएंगी। आपका मुझे अच्छा लगा, बड़ा अच्छा। एक अपन सब उसमें हाँ किसी ने विरोध नहीं किया, सब
इसके लिए तैयार है कि हम उस दिन बंद रखेंगे। कैसा ये फ्यूचर है अपने लिए नहीं, लेकिन अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए ये फ्यूचर बनने वाला है। क्योंकि आपने को कहीं बाहर जाना पड़ा था, बम्बई, पुणे, फिर नासिक सेंटर भी अभी चालू हुआ तो वो भी नहीं था, वहाँ जाना पड़ता था, लेकिन उसकी सुविधा अपने मालेगांव में मिली। तो मालेगांव मिलने के बाद अपना मालेगांव का नाम भी अच्छा बाहर जाना चाहिए। जो भी लोग यहाँ आएंगे वो नाम लेके चले जाने चाहिए कि हाँ सही भाई मालेगांव अच्छा है, ये वो। तो ये बात ध्यान में रखते हुए मुझे सबसे फिर से गुजारिश है कि आप उस दिन ज़रा कृपया अच्छा करके ध्यान दीजिए। वो जो भी कचरा होगा आपको भी दिख गया तो आप उठा के बाजू में डाल दो।